नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल रुक से जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो संसाधन हैं वो है ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिसका संरक्षण हमारे लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज हम बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या है कि हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इन संसाधनों से लाभ नहीं मिल पाएगा, उन्हें ये प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। तो मानो एक हमारा जीवन का एक पहलू मानो थम सा जाएगा। तो उसी को देखते हुए मैंने ऊर्जा संरक्षण पर निबंध लिखा है। दोस्तों, ये निबंध आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर हर तरह के निबंध उपलब्ध होंगे। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो अगर वो मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उस पर भी मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए पहले देखते हैं ऊर्जा संरक्षण पर निबंध। जैसे कि हम अपने ऐसे की शुरुआत एक कोटेशन से करते हैं, क्योंकि जो कोटेशन बनाती है वो हमारे ऐसे को बहुत अट्रैक्टिव ही बना देती है, जिसका एग्जामिनर कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो वो वही चीज़ है। पैसे के बल पर ऊर्जा खपत करने का न करो दम्भ, इसकी रक्षा करके करो नवयुग का आरंभ। तो इस तरह आप स्टार्टिंग करेंगे तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगेगा। विश्व के सभी देश आज विकास के पथ पर सबसे आगे निकल जाने को बेताब हैं। इसके लिए वे औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव असंभव उपाय कर रहे हैं। हम जानते हैं कि विकास के लिए केवल हमें ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। पिछली शताब्दी में ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन हुआ है। ठीक है, दोहन का मतलब बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, जो कि वर्तमान समय में निरंतर जारी है, मतलब आज भी जारी है। और अगर इसी तरह होता रहा तो वर्ष 2050 ईस्वी के बाद पृथ्वी एक सुहागन की भांति नहीं बल्कि एक विधवा की तरह एक वस्त्र में ही नजर आएगी। अब देखिए, इस लाइन का आप मीनिंग समझेंगे कि सुहागन की भांति मतलब सुहागन की तरह यहाँ पर बहुत सारी बिजली है, बन सकती है, कोयला है और आपका पेट्रोल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक सुहागन क्या करती है, सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है। तो इसी तरह अगर ये सारी ऊर्जा के संसाधन खत्म हो जाएंगे तो एक विधवा क्या करती है, वो कोई श्रृंगार नहीं करती है, वो केवल सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। तो उसी तरह जो हमारी पृथ्वी है उससे भी अगर ये सारे संसाधन खत्म हो गए तो ये उस विधवा की भांति ही नजर आएगी। धरती पर जीवन जीने के लिए आज ये नितांत आवश्यक है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करें, जिससे कोई संकट भविष्य में हमारी धरती को न घेरे या धरती माँ को न घेरे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि हमेशा और अधिक पाने का लालच रखता है। मतलब एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ये कि नहीं, मेरे पास और होना चाहिए, और होना चाहिए। वह धन कमाने लगता है तो वो सोचता है कि नहीं, मेरे पास और होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ऊर्जा के बहुत सारे साधन व संसाधन हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल इत्यादि। यह ऐसे संसाधन हैं जिसे व्यक्ति केवल एक बार प्रयोग कर सकता है। एक बार प्रयोग का मतलब समझिए अब, क्योंकि पेट्रोल उड़कर धुआं बन जाता है, ऐसे ही लकड़ी जलकर राख में बदल जाती है। इस सब संसाधनों की मात्रा ही बहुत कम है, मतलब ये एक बार होते हैं लेकिन इसकी जो मात्रा है वो निरंतर
कम होती जाती है। अतः वर्तमान समय में ऊर्जा संरक्षण की एकमात्र उपाय हमारे सम्मुख आता है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करें। बस यही उपाय हमारे सम्मुख आता है। उपयुक्त विवरण द्वारा हमने यह तो जान लिया कि हमारे संसाधन कौन कौन से हैं, यह कितनी मात्रा में है। अब सवाल यह उठता है कि इन संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो इसके लिए मेरे हृदय में कुछ पंक्तियां आती हैं। अब देखिए, ये जो पंक्तियां हैं आप ऐसे लिख सकते हैं कोटेशन के माध्यम से। देखिए बच्चों, आप जितनी कोटेशन अपने ऐसे में डालते हैं आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, तो जो आपका ऐसे है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो चलिए देखिए, पानी और कोयले से बिजली खूब बनाते, चलो आज मिलकर इसको व्यर्थ होने से बचाते। डीजल या पेट्रोल डाल हम वाहन खूब चलाते, चलो आज रेड लाइट पर इंजन बंद करवाते। आओ मिलकर हम सब ऊर्जा संरक्षण अपनाते, आओ मिलकर हम सब ऊर्जा संरक्षण अपनाते। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिखेंगे। अब देखिए, आप उपाय बता रहे हैं, तो ये आपका कंक्लूजन के रूप में आपके ऐसे में काम करेगा। ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। ऊर्जा का संरक्षण हमें उसी प्रकार करना होगा जिस प्रकार हम अपने द्वारा कमाए गए धन का खर्च करते हैं, ताकि यह भविष्य के लिए भी संचित व संरक्षित रहे। देखो, जब हम कोई पैसा कमाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मेरी कोई सैलरी आई, मैंने एक साथ सारी सैलरी खर्च कर दी। क्या करते हैं, कुछ कमाते हैं और कुछ बचाते हैं, ठीक है, कुछ सेविंग रखते हैं ताकि भविष्य में हम काम आ सकें। तो इसी तरह हमें ऊर्जा का संरक्षण भी उसी तरह करना चाहिए कि जितना जरूरी हो उतना ही उपयोग करें, बाकी भविष्य के लिए संचित करें, सुरक्षित करें। बिजली को व्यर्थ न करना हो सके तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को संरक्षित करें। अब यदि आपको लाइट की जरूरत नहीं है तो आप सूर्य के प्रकाश से अपना काम कर सकते हैं। जहां साइकिल या पैदल जाकर कोई कार्य संभव हो सके, वहां मोटरसाइकिल, कार या ऊर्जा खपत के संसाधनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और ऊर्जा कुशल रोशनी का ही प्रयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि को रोकना, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो सीमित हैं किंतु जनसंख्या विशाल मात्रा में है। अतः इन सभी उपायों को हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन को एक सुनहरा मोड़ देगी और हम कह सकेंगे कि ऊर्जा में बसे हैं मानवता के प्राण, इसके बिन हो जाएगी मानव तरक्की निष्प्राण। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको मेरा ये ऐसे अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे हमारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगे वो आपको मिल जाएंगी। और आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।